इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, आपने अक्सर अपने शहर में कुछ ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफ का कोई दिखावा नहीं करते, न ही अपनी कमाई के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब भी पैसों की बात आती है तो यकीन मानिए उनके पास कभी कोई कमी नहीं होती। न उन्हें ईएमआई का कोई टेंशन होता है और न ही अपनी जॉब जाने का डर। तो आखिर उनका सीक्रेट क्या है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे रोजमर्रा की बिल्कुल साधारण आम सी समस्याओं को सुलझाना उन फैंसी और वायरल ट्रेंड्स के मुकाबले कहीं ज्यादा पक्की और भरोसेमंद वेल्थ क्रिएट करता है। अब अक्सर ये माना जाता है ना कि अमीर बनने के लिए आपको कोई वायरल टेक स्टार्टअप शुरू करना होगा, कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया चाहिए या कोई ऐसा ऐप बनाना होगा जो दुनिया बदल दे। लेकिन सच कहूँ तो ये सिर्फ एक भ्रम है। असलियत ये है कि दुनिया के बहुत से फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग इन ग्लैमरस रास्तों से नहीं बल्कि ऐसे कामों से अपना एम्पायर बनाते हैं जो सुनने में बिल्कुल बोरिंग या यूं कहें कि एकदम साधारण लगते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीप में समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण को हमने 5 बहुत ही सिंपल हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे द ग्लैमर मिथ की, फिर सर्विस एंड मेंटेनेंस, उसके बाद मशीन्स एंड एसेट्स, फिर नीश प्रॉब्लम सॉल्वर्स और आखिर में हम देखेंगे एक्शन बनाम इनएक्शन का माइंडसेट। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द ग्लैमर मिथ, असली संपत्ति का राज। जैसा कि मैंने पहले कहा, जो लोग सच में आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं वो शायद ही कभी दिखावा करते हैं। उनका असली सीक्रेट है बोरिंग बिजनेसेस। अब ये बोरिंग बिजनेस है क्या? ये वो साधारण बिना किसी ग्लैमर वाले काम हैं जो लोगों की रोज की समस्याओं को सुलझाते हैं और बदले में एक एकदम स्टेबल इनकम देते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, कपड़े हमेशा गंदे होंगे, कचरा रोज निकलेगा और मशीनें कभी ना कभी खराब होंगी ही। इन्हीं बार बार आने वाली, कभी ना खत्म होने वाली समस्याओं को हल करना ही लगातार आने वाले कैश फ्लो का सबसे बड़ा रहस्य है। अब आते हैं हमारे दूसरे थीम पर, सर्विस एंड मेंटेनेंस, यानी वो काम जो कभी खत्म नहीं होते। इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिएगा। कपड़े धोने या ऑफिस साफ करने जैसे साधारण काम आपको पक्के ग्राहकों की गारंटी देते हैं। मतलब एक लॉन्ड्रोमैट को ही ले लीजिए, ये पूरी तरह से रिसेशन प्रूफ है। इकोनॉमी चाहे ऊपर जाए या नीचे, लोग अपने कपड़े धोना तो बंद नहीं करेंगे, है ना? कमर्शियल क्लीनिंग में आपको कंपनियों से सालों साल चलने वाले कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं और लैंडस्केपिंग जैसे काम आपको ये सिखाते हैं कि कैसे एक टीम बनाकर बिजनेस को सिर्फ खुद पर निर्भर रखने के बजाय उसे स्केल किया जाए। इसी तरह कुछ और भी मेंटेनेंस सर्विसेज हैं जो हमेशा डिमांड में रहती हैं, जैसे प्रेशर वॉशिंग, पेस्ट कंट्रोल, पूल की सफाई या मोबाइल कार डिटेलिंग। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सुविधा के लिए पैसे देने को हमेशा तैयार रहते हैं। लोग चाहते हैं कि कोई प्रोफेशनल आकर उनके घरों, गाड़ियों और प्रॉपर्टी की देखभाल करे और बस यहीं से इन सेवाओं की लगातार और कभी न खत्म होने वाली मांग पैदा होती है। लेकिन इन सब में असली जादू कहाँ है? वो इस एक खास फॉर्मूले में छिपा है। देखिए, जब आप बेहतरीन सर्विस देते हैं तो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग अपने आप होती है और जब आप इस अच्छी सर्विस को एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट यानी एएमसी के साथ जोड़ देते हैं तो एक बार की गई सेल एक पक्की बार बार आने वाली इनकम में बदल जाती है। इसे ही अनंत स्थिरता कहते हैं। उदाहरण के लिए पेस्ट कंट्रोल सर्विस में कस्टमर आपको हर साल या हर महीने पैसे देता रहता है, जिससे आपकी इनकम एकदम स्टेबल हो जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, मशीन्स एंड एसेट्स, यानी 24 घंटे बिना थके काम करने वाली मशीनें। इस मॉडल में कमाल की बात यह है कि यहाँ इंसान की जगह मशीनें भारी काम करती हैं। इसे हम पैसिव एसेट साइकिल कहते हैं। ये बहुत सिंपल है। पहले आप एक एसेट या मशीन सेटअप करते हैं, फिर वह मशीन लोगों की रोज की डिमांड पूरी करती है और इसके बदले में आपके लिए लगातार कैश फ्लो जनरेट करती है। सबसे बड़ी बात, मशीन न कभी थकती है, न छुट्टी मांगती है और न ही इसे हर महीने सैलरी बढ़वानी होती है। ये 24 घंटे बस अपना काम करती है। एसेट बेस्ड मॉडल्स के कुछ बहुत ही शानदार उदाहरण देखिए। वेंडिंग मशीनें ऑफिस या रेलवे स्टेशनों पर लगातार काम करती रहती हैं। एटीएम आपको हर ट्रांजैक्शन पर इनकम देते हैं। सेल्फ स्टोरेज यूनिट्स का तो अलग ही मजा है। लोग अपना एक्स्ट्रा सामान रखकर सालों तक रेंट देते रहते हैं और सच कहूँ तो कई बार लोग अपना सामान रखकर भूल भी जाते हैं, लेकिन आपके पास पेमेंट आती रहती है। इसके अलावा आइस वेंडिंग और पोर्टेबल टॉयलेट रेंटल भी लगातार कैश बनाने वाले बहुत ही बेहतरीन एसेट्स हैं। सफलता को लेकर यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। सक्सेस सिर्फ इनोवेशन से नहीं बल्कि सिस्टम से आती है। मतलब हर बार कुछ नया खोजना जरूरी नहीं है,
अगर आप एक काम करने वाले प्रूवन सिस्टम को बार बार दोहराते हैं तो वही असली सफलता है। एक ऑटोमेटेड कार वॉश इसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। वहाँ मशीन एक ही प्रोसेस को दिन भर में सैकड़ों बार रिपीट करती है और बिना कुछ नया किए समय के साथ आपके लिए एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर देती है। अब बात करते हैं चौथे थीम की, नीश प्रॉब्लम सॉल्वर्स, यानी बहुत ही स्पेसिफिक और विशिष्ट समस्याओं का हल। कहते हैं ना कि किसी एक इंसान का कचरा दूसरे के लिए खजाना हो सकता है। ये बात यहाँ बिल्कुल सच साबित होती है। जंक रिमूवल और स्क्रैप रिसाइकलिंग जैसे बिजनेस में लोग फेंकी गई चीजों से वैल्यू निकाल लेते हैं। पेट वेस्ट रिमूवल जैसी सर्विस, जो सुनने में शायद अजीब लगे, वो लोगों की रोजमर्रा की असुविधा को आपकी पक्की इनकम में बदल देती है। और पार्किंग लाइन मार्किंग जैसे काम बिजनेस टू बिजनेस सुरक्षा नियमों को पूरा करके आपको लगातार नए प्रोजेक्ट्स देते रहते हैं। इसके अलावा कुछ काम पूरी तरह से खास स्किल्स और भरोसे पर टिके होते हैं। अब देखिए, टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, हमारे घरों की वॉशिंग मशीन या फ्रिज कभी ना कभी तो खराब होंगे ही, है ना? इसलिए अप्लायंस रिपेयर की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। इसी तरह प्रॉपर्टी और लीगल कामों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जरूरत हमेशा रहेगी। मतलब साफ है, जिनके पास ये खास स्किल्स हैं या जो भरोसेमंद सर्विस देते हैं, उनका मार्केट हमेशा 100% सुरक्षित रहता है। और अब यहाँ एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे हम कहते हैं द अल्टीमेट रैपर मॉडल। लॉन्ड्री पिकअप एंड डिलीवरी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसमें कमाल की बात यह है कि आपको भारी भरकम मशीनरी या कोई लॉन्ड्रोमैट खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ कस्टमर और वॉशिंग फैसिलिटी के बीच एक ब्रिज बन जाते हैं। आपको बस कस्टमर से गंदे कपड़े पिकअप करने हैं, अपने पार्टनर लॉन्ड्री से वॉश कराने हैं और वापस डिलीवर कर देने हैं। यहाँ आप असल में कोई प्रोडक्ट नहीं बल्कि सुविधा बेच रहे हैं। ये मॉडल पूरी तरह से कन्वीनियंस को मोनेटाइज करने का खेल है। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, एक्शन बनाम इन एक्शन, यानी सही सोच और शुरुआत। चलिए इस बात को रोहित और अमन के उदाहरण से समझते हैं। रोहित हर दिन इंटरनेट पर नए और वायरल आइडियाज ढूंढता रहा, किसी परफेक्ट समय का इंतजार करता रहा और ऐसे ही सोचते सोचते उसने अपने 5 साल बर्बाद कर दिए। वहीं दूसरी तरफ था अमन, जिसने किसी परफेक्ट आइडिया का इंतजार नहीं किया। उसने बस एक बेसिक सा प्रेशर वॉशर खरीदा, इम्परफेक्ट एक्शन लिया, काम शुरू किया और धीरे धीरे उसे एक बड़े बिजनेस में स्केल कर दिया। ये तुलना हमें साफ दिखाती है कि एक परफेक्ट आइडिया के इंतजार में बैठे रहने से लाख गुना बेहतर है कि आप तुरंत शुरुआत करें, भले ही वो शुरुआत एकदम परफेक्ट ना हो। तो इन बोरिंग बिजनेसेस को बनाने का हमारा असली लक्ष्य क्या है? जैसा कि यहाँ लिखा है, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है, बल्कि किसी एक सैलरी पर निर्भर न रहना है। असली आजादी तो तब है जब आपका भविष्य किसी एक नौकरी, एक बॉस या इनकम के किसी एक ही सोर्स पर टिका ना हो। तो अंत में मैं बस आपको इसी विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा, आज ऐसा कौन सा छोटा और इम्परफेक्ट कदम है जो आप उठा सकते हैं?